हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे 5:30 और मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो मैंने ज्योग्राफी की बुक निकाला है जो कि 11 की एनसीईआरटी। आप लोग सब जानते हो कि यूपीएससी के लिए जो 4 बुक है 11 12 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी ही आपके लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने ओशनोग्राफी लेक्चर नवीन सर से कर लिया है आधा, और उसके बाद मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ। बुक रीडिंग से क्या होता है, सर ने जो पढ़ाया मुझे पता चल जाएगा। एक्चुअली सर ने ना बेसिक और एडवांस दोनों मिला के पढ़ा दिया है। तो उन्होंने बोला था कि आप सिर्फ नोट्स बनाओ मेरे लेक्चर के और बस एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। तो मैं वही अब एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने अपने नोट्स पढ़े जो कि ओशनोग्राफी के नोट्स हैं। एक्चुअली मुझे पहले ओशनोग्राफी भी उतना समझ में नहीं आता था और ना ही मुझे क्लाइमेटोलॉजी उतना समझ में आ रहा था, लेकिन जब से मैंने नवीन तनवर सर से पढ़ा है मुझे फाइनली लिटरली बता रही हूँ कि मुझे अच्छा लगने लगा ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया है अभी अपने बीए सब्जेक्ट में। एंड फिर मैंने और 11 12 में मेरा आर्ट्स ही था, तो 11 12 में भी मेरा ज्योग्राफी फेवरेट था। ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स तो नहीं, मैं अपने बताऊँगी 91 मार्क्स आए थे मेरे एग्ज़ाम में। यानी मैं बिहार बोर्ड से हूँ, तो मुझे 91% आए थे। वही मैं अभी देख रही थी, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको घुमा सकते हैं। उसके बाद मैं रिवीजन करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चन लगाना है, जो कि मैंने ये सामान्य अध्ययन की बुक है, इसमें 14,000 से भी अधिक क्वेश्चंस है। तो वही मैं अभी देख रही थी ज्योग्राफी के क्वेश्चन की। एक्चुअली मैंने जो ओशनोग्राफी में पढ़ा उससे मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। तो कुछ कुछ अटपटे टाइप्स लग रहे थे, जैसे मैंने जो पढ़ा और उसके बेसिक्स पे तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं ना होगा, कुछ तो घुमा फिरा हुआ होगा ही ना, तो उसके बेसिस पे आपको बताना है। तो मुझसे जितने क्वेश्चन बने मैंने 5-10 लगाए होंगे, क्योंकि उतना तो अभी सर ने पढ़ाया नहीं है। 2 लेक्चर मैंने लिया है और मेरे बैकलॉग हो गए, क्योंकि मैंने दिवाली और छठ में मैं घूमने चले गई थी अपने मामा मामी के घर। तो बैकलॉग को मुझे ख़त्म करना है, इसलिए मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, यानी जितने सर से लेक्चर लिए बस उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करे। अब 7:30 बजे अब मुझे आपदा प्रबंधन के कुछ लेक्चर करने हैं। लेक्चर मैंने कर रखे हैं, वो भी नवीन तनवर सर से ही किए थे एक्चुअली। तो अभी मुझे आपदा प्रबंधन बुक को रीड करना है, यानी कि 2 चैप्टर और बचे हुए हैं लास्ट। एंड मैंने क्या सोचा है, सारे शॉर्ट टॉपिक जितने हैं वो सब सॉल्व कर, उसमें भी मैंने 2 चैप्टर बचा के रखी हुई थी, तो मैं अभी वही रीड करने जा रही हूँ। रीडिंग करने से एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो तो सबके साथ ही होता है। आप किसी भी एक बुक को पहले पढ़ने जाओ तो आपको लगेगा कि आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ा, या फिर आपके दिमाग में घुस ही नहीं रहा। जब तक हम उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में स्टोर कैसे रहेगी, और फिर हम उसे मेंस में यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने पहले तो लेक्चर ले लिया था सर से, फिर मैंने बुक यानी विजन आईएएस के ही मैंने सारे टॉपर्स के सुने थे। उन्होंने उतना ही इस मतलब छोटे छोटे जो टॉपिक्स है उन्होंने वो विजन आईएएस के मैगजीन या फिर वाजीराम आईएएस के येलो मैगजीन से कवर की है। तो मैंने विजन आईएएस के ही निकाली, जो कि हिंदी मीडियम, मैंने अब हिंदी मीडियम ही है तो मैंने हिंदी मीडियम के ही निकलवा लिए। तो हिंदी मीडियम ही मैं अब सोच रही हूँ कि उसे एक बार पढ़ लूँगी, 1 टाइम पढ़ के, फिर 2-4 बार और पढ़ के फिर उसे उसकी रिवीजन और उसके नोट्स बना लूँगी। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास, वो आईएएस धर्मेंद्र झाकर के साथ है ना, उन सर के हैं। तो अभी सिलेबस को अपने यानी कि GS3 की सिलेबस को देख रही थी, डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉलिटी की सिलेबस देख रही थी। सिलेबस के साथ मैं ना प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाह रही थी। वही मैं यहाँ पे देख रही थी कि एक्चुअली जितना सिलेबस में लिखा है उसके एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। मैं ऐसे जानने की कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसे सब बोलते प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना चाहिए, कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और फिर आपको कैसे क्वेश्चन आगे में पूछने हैं और उसके आंसर कैसे लेंगे। तो मैं वही अभी देख रही थी कि और फिर अपने सिलेबस से उसे टैकल कर रही थी कि इसे कब और कितने दिन में ख़त्म करना है पॉलिटी। ऐसे एक्चुअली मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा कुछ चैप्टर बचा हुआ था। तो सिलेबस को एनालाइजिंग करने के बाद मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पे सोचा कि एक चैप्टर और बचा है तो उसे ख़त्म ही कर लूँ। ख़त्म करने के बाद मैं इसके नोट्स बना लूँगी और फिर इसे 2-3 बार और पढ़ लूँगी, और उसके बाद सिर्फ मेरा रिवीजन चलेगा। तो जल्दी से ये टॉपिक तो कवर हो जाएगा ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, आपको 2-4 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। 2 आएंगे 10 नंबर के, 2 आएंगे 15 नंबर के। तो दोनों को लिखने के लिए तो आपको पहले पढ़ना है, और फिर आपको बेस बेस पहले तो इस बुक से आप स्टैटिक कवर कर लो, उसके बाद आपको करेंट अफेयर से जोड़ लेना है। तो बस आपका डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। यार आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। आपको और नए नए वीडियो रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे। और एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मैंने फिज़िक्स वाला का लेक्चर मतलब लेके ज्वाइन किया है, जो कि कम प्राइस में था बिल्कुल ना। मुझे 9,999 पड़े। तो मेरा बैच जो है वो आईएएस संकल्प है, जो हिंदी मीडियम के लिए जो 2024 है, उसकी लास्ट वो ना मुझे
जनवरी 24 तक ख़त्म हो जाएगा आपका सारा सिलेबस, वो ख़त्म करवा देंगे। और आपकी वैधता उसमें सितंबर तक रहेगी, यानी मेंस एग्जाम के बाद तक आप उसको लेक्चर को बार बार देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने वो कोर्स, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो एक्चुअली मेरी 15 तारीख से उसकी क्लासेस होने वाली है, तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल, अभी मुझे चाय बनाने का मन था तो मैं चाय बनाने, तो मुझे भूख लगी तो मैंने चाय बिस्किट खा लिया। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी यानी कि मैंने NCERT आधा पढ़ रखी है, उसके नोट्स भी बना रखे। मैंने बताया था आपको कि मैंने पहले मंजू मैम की क्लासेस ले रखी है। तो मैं अभी वही एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रही थी। पॉलिटी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप बुक रीडिंग नहीं करोगे तो आपके पास शब्द कहाँ से आएंगे मेंस में लिखने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।